अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बहन ने सवाल किया है कि मियाँ बीवी हम बिस्तरी के बाद क्या उसी वक्त गुस्ल करें या सुबह गुस्ल कर सकते हैं। और दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि क्या औरत के लिए जनाबत की हालत में घर के काम काज करना जायज़ है। जमा करने के बाद कितनी देर तक बग़ैर गुस्ल के रहना मुमकिन है। ये भी सवाल है कि कि हमने सुना है कि गुस्ल जनाबत करने से कबल हमारे चलना फिरना या खाना पकाना भी हराम हो जाता है। ये भी सवाल है क्या दूसरी नमाज के वक्त तक गुस्ल जनाबत में ताख़ीर करना जाए। तो बेसिकली सवाल ये है कि जमा करने के बाद कितनी देर तक गुस्ल करना कितनी देर तक हम गुस्ल के बगैर रह सकते हैं या कितनी देर तक गुस्ल करना जायज़ है। तो सबसे पहले सवाल का मैं उनको जवाब देना चाहूँगी, बेहतर है कि उसी वक्त गुस्ल कर लिया जाए या कम से कम वज़ू कर लिया जाए या फिर आप अपनी शर्मगाह को धोकर सो जाएं। सुबह गुस्ल करना भी जायज़ है, फजर कज़ा ना हो इसका ख्याल रखिएगा। मुबाशरत के बाद गुस्ल करने में इतनी ताख़ीर और सुस्ती करना कि नमाज कज़ा हो जाए ये नाजायज़ है। मियाँ बीवी दोनों के लिए यही हुक्म है। दूसरा जो सवाल है, क्या गुस्ल जनाबत से कबल औरत के लिए घर में आदतन किए जाने वाले काम करना जायज़ है, मसलन खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना। और मर्द के लिए कहीं बाहर जाना, टहलना, कहीं मस्जिद में दाखिल हो जाना वो जायज़ है। तो दूसरा सवाल, तो चुंबी के लिए नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना, कुरान मजीद की तिलावत और उसे पकड़ना हराम है, लेकिन इसके अलावा बाकी काम करना जायज़ है और इसी तरह बच्चों की देखभाल भी कर सकती हैं। औरत के लिए गुस्ल जनाबत से कबल जुनबी हालत में रहने के लिए कोई मुअय्यन मुद्दत नहीं है, लेकिन ये तो नमाज वगैरह दूसरी इबादत के साथ इसका लिंक है जिसमें तहारत की शर्त है, इसलिए नमाज कज़ा करना जायज़ नहीं है। इसलिए जब भी नमाज का अगली वक्त हो उससे पहले पहले गुस्ल कर लेना फ़र्ज़ है। नाज़रीन, मुसलमान शख्स को चाहिए कि गुस्ल में जल्दी करे ताकि वो हर वक्त तहारत और पाकीज़गी की हालत में रहे, और सुन्नत भी यही है और इसलिए भी कि फ़रिश्ते जुनबी शख्स के करीब नहीं आते। नाज़रीन, एक हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के अशख़ास के करीब फ़रिश्ते नहीं आते, काफिर की लाश, खुलुको खुशबू लगाने वाला और जुनबी शख्स जब तक वो वज़ू ना कर ले। नाज़रीन, जब औरत किसी काम में मशगूल हो और जमा के फ़ौरन बाद गुस्ल जनाबत ना कर सके तो उसे कोई ज़रूरी नहीं होगा। नाज़रीन, जब औरत किसी काम में मशगूल हो और जमा के फ़ौरन बाद गुस्ल जनाबत ना कर सके तो उस पर कोई ज़रर नहीं और ना ही वो निजस है, बल्कि इसे जनाबत में वज़ू करना होगा। जनाबत के बाद उसको वज़ू करना होगा ताकि फ़रिश्ते उसके करीब आ सकें। लेकिन बाज़ लोग ये भी ख़याल रखते हैं कि जुनबी औरत के लिए अशिया पकड़नी हराम है और इस तरह काम काज करना भी हराम है। ये सब ख़यालात जो है ये झूठ है। दीन इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। नाज़रीन, शेख शकीरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि इसी तरह बातिल और गलत अशिया में औरतों का ये एतक़ाद भी शामिल है कि जब औरत जुनबी होती है तो जन्नात की बिना पर आटा गूंद फासिद हो जाएगा और जिस चीज़ में भी वो हाथ रखेगी उसमें से बरकत जाती रहेगी। जब भी शख्स के लिए हालत जनाबत में गुस्ल करने से कबल लिबास, बर्तन और हंडिया वगैरह दूसरी अशिया पकड़ना जायज़ है, चाहे मर्द हो या औरत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जिन्स नहीं और ना ही छूने और वो चीज़ निजस होती है। इसकी कोई दलील भी मौजूद नहीं है कि वो औरत जिस चीज़ को भी हाथ लगाएगी वो नापाक हो जाएगी या वो कुछ भी पकड़ नहीं सकती। तो ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। नाज़रीन, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के एक रास्ते में मिले, तो मैं जुनबी हालत में था, इसलिए मैं वहाँ से खिसक गया और जाकर गुस्ल किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ थे। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा मैं जुनबी था, इसलिए मैंने नापसंद किया कि नापाकी की हालत में आपके साथ बैठूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, मुसलमान तो नजस नहीं होते। लेकिन नाज़रीन, अफजल ये है कि जुनबी शख्स को गुस्ल जनाबत में जल्दी करनी चाहिए कि कहीं वो गुस्ल करना भूल ही ना जाए, और अगर खाने पीने और सोने से कबल वो जनाबत की हालत में वज़ू कर ले तो ये बेहतर और अफजल है। लेकिन याद रहे कि वज़ू करना वाजिब नहीं बल्कि नापाकी में कमी के लिए है वज़ू कर। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको इस बारे में जितनी भी मैंने आपको हदीस के हवाले से मैंने आपको जितना भी समझाया, जितनी भी मालूमात दी हैं, उनकी आपको समझ आ गई होगी। नाज़रीन, इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाइए ताकि ये बातें जो दूसरों तक नहीं है, जिनको इन बातों का इल्म नहीं है, उन तक भी ये बातें पहुँचे। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो